हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो फाइनली आपका शेड्यूल जो है, आपका कब लास्ट डेट है, पीएमएस का एंट्रेंस कब होगा, आपका जो मास कम्युनिकेशन वाला कोर्स है उनका कब एंट्रेंस होगा, सारा शेड्यूल आ चुका है सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस के वेबसाइट पे। और ये अपडेट फाइनली आ चुका है और डेडलाइन भी पता चल चुका है कि आपका डेडलाइन कब रहने वाला है। तो जो लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस में अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो डेडलाइन देते हैं वो लास्ट रहता है, कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। भले ही किसी कॉलेज में अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ हो, पर आपका एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है। सेंट जेवियर्स कॉलेज एक ऑटोनोमस कॉलेज है, तो इनके पास राइट रहता है डिसीजन लेने के लिए कि कॉलेजेस कब से स्टार्ट हो गए, एग्जामिनेशन कब से होंगे, एंट्रेंस कब होगा, एडमिशन कब होगा, क्योंकि इसीलिए ऑटोनोमस कॉलेज को दर्जा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका शेड्यूल आ चुका है, ये शेड्यूल को आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए वन बाय वन सारे चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो होप ये क्लियरिटी हो जाएगा। और काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था पिछले वीक में, और वीडियो जब से मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का डाला हूँ तब से आया था कि भैया डेडलाइन क्या है। तो डेडलाइन जब ऑफिशियल आएगा तभी मैं बताता हूँ। तो आपका ऑफिशियल आ चुका है, ठीक है। फालतू में केस करने से कोई ये नहीं रहता है। तो चलिए अब वन बाय वन शेड्यूल हम लोग जानते हैं और आपको समझा देते हैं, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा आप हमें ज़रूर बताना, आपको पूरा पूरा वहाँ पे हेल्प किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी इंट्रेंस अगर देने वाले हैं, अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। कैसे आप पढ़ना है, क्या करना है, वो आप हमसे पूछिए, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और इंट्रेंस का तैयारी आप कीजिए, ठीक है। आपके पास टाइम कम बचा है, ठीक है। पहले से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मैं इंट्रेंस का पूरा डिटेल मैंने ऑलरेडी डाल रखा था। तो आप जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से फॉलो कर चुके होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे कहीं से भी, ठीक है। आप कहीं से भी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, यही मैं कहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग शेड्यूल पे बात कर लेते हैं। देख सकते हो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक था, एडमिशन शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन लिस्ट ये बाद में आएगा, ठीक है। अब एडमिशन शेड्यूल पे हम क्लिक करते हैं और लेके चलते हैं अगले पोर्टल पे। जैसे ही एडमिशन शेड्यूल पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपका पोर्टल मिलेगा, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024-25। अब देखिए इम्पोर्टेंट डेट ये टेंटेटिव है। मतलब क्या है, टेंटेटिव है, हो सकता है कुछ चेंजेस किया जा सके, ठीक है। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, पर मोस्ट प्रोबेबली यही डेट रहता है, ठीक है। अब चेंज होगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र हो, अपडेट आपको प्रॉपर मिलेगा, प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र हो। तो चलिए अब लास्ट डेट है एप्लीकेशन, जो जितने भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करोगे ये ध्यान रखो, ठीक है। जितने भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यूजी कोर्सेज़ के लिए, लास्ट डेट है 3 जून, ठीक है। 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक आप कर सकते हो, 3 जून तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपका टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि आपका आज तो 16 तारीख हो गया। अब आपको लगभग लगभग 16, 4 दिन इधर, 10 दिन उधर, 14 और 3, 14 दिन आपका 17 दिन, 17 दिन मुश्किल से बचा हुआ है। तो आप मान के चलो आधा महीना आपके पास बचा हुआ है, तो काफ़ी कम टाइम है। तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर लो, पर 15 दिन काफ़ी इनफ है। मैंने डिटेल ऑलरेडी डाल रखा है। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें पूरा कोर्सेज़ का डिटेल मैंने डाल रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, गाइडलाइन से रिलेटेड मैंने डाल रखा है, कोर्सेज से रिलेटेड मैंने डाल रखा है, वो पूरा आप देखो, समझ के तभी आप फॉर्म फिलअप करना। बहुत लोग का गलती हुआ है, बहुत लोग मार्क्स क्या किए, एक स्टूडेंट का आया हुआ था कमेंट, वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में डाल दिए थे यार, फिजिकल एजुकेशन का मार्क्स इकोनॉमिक्स में डाल दिए थे। अब तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। अब वो क्या करना पड़ेगा ना उनको, कि अब उनको नया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पैसा तो वेस्ट गया, वो तो गया ही गया, अब फिर से दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान से आप भरना, ठीक है। अब बात किया जाए जिनका जिनका ऑफलाइन एंट्रेंस होने वाला है बीएमएस वालों के लिए, तो उनका ये ध्यान रखिएगा, आपका एंट्रेंस जो होगा वो 7 जून को होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। मास कम्युनिकेशन और बीएमएस वालों के लिए कहाँ पे होगा, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस 30 पार्क स्ट्रीट कोलकाता में होगा, यानी मेन कैंपस में आपका एंट्रेंस होने वाला है, ठीक है। बीएमएस के लिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आपका एंट्रेंस होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:15 में है, ठीक है। तो आप 8:15 तक आप पहुंच जाना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। 8:15 तक आप पहुंच जाओ, पहले पहुंच के वहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कर लेना, वो लोग गाइड कर देंगे जो भी
वहाँ पे एग्जामिनर जो भी आपका कंट्रोलर होंगे वहाँ के, ठीक है। तो ये आपका बीएमएस के लिए हो गया। मास कम्युनिकेशन वालों के लिए उनका एंट्रेंस है दोपहर के 1 बजे से दोपहर के 2:30 तक, यानी इनका 1.5 घंटा पेपर चलने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 12:30 में होगा, ठीक है। तो इनका जैसे ही एग्ज़ाम 10 बजे ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग 12:30 से आपका भी एंट्रेंस ले लेंगे, ठीक है। अब पब्लिकेशन फर्स्ट लिस्ट ये अनाउंस करेंगे, ठीक है, ये अपडेट कर देंगे। तो अभी आप एंट्रेंस पे फोकस करो, फिर लिस्ट वाला शेड्यूल आएगा तो वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से आपको ध्यान में रख लेना है। अब बात किया जाए, इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी डेट है टेंटेटिव है, ठीक है, यानी चेंज हो सकते हैं। कोई भी अगर डेट चेंज होता है तो कॉलेज के वेबसाइट पे ये लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द शेड्यूल विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम, चेक दिस पेज ऑन रेगुलरली बेसिस फॉर अपडेट। तो जो भी कोर्सेज का शेड्यूल है वो अनाउंस कर देंगे, ठीक है। आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको साइट को चेक करते रहना है, ठीक है। इतना शेड्यूल आपके पास आ चुका है, आप इसी को आप फॉलो करो, ठीक है। अब आपका सारा शेड्यूल आ चुका है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो इसका साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप यहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो आपको 3 जून तक आपको जो भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करो, अप्लाई कर दो, चाहे वो मेरिट बेस वाला हो कोर्सेज़ या एंट्रेंस वाला हो। ये ध्यान रखिएगा, सबको 3 जून तक कर लेना है 2 बजे तक, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट डे का वेट नहीं कीजिएगा, 2 जून से पहले आप कर लो, क्योंकि लास्ट डे में क्या होता है ना, रश ज़्यादा रहते हैं। बाकी जिनका एंट्रेंस है बीएमएस या मास कम्युनिकेशन वालों का, वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके लिए अभी टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैंने ऑलरेडी डिटेल बना रखा है कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यही रहने वाला है, बाकी आपको मैंने डिटेल ऑलरेडी बता रखा है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये ज़रूर बताना। और फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी गलती ना करो, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए जो भी आप डिटेल भरो अच्छे से डिटेल भरो, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। कभी भी ये भी ध्यान रखो कि आप जो भी इस साल के जो पास आउट हो हुए हैं वो अपना ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। अपना ऑनलाइन मार्कशीट यूज कर सकते हो, और जो लास्ट ईयर का है तो वो अपना ओरिजिनल यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबका रिजल्ट तो आ गया, सीबीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड और डिफरेंट स्टेट बोर्ड का। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सारे स्टेट वाले एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल आ रहा था, सारे स्टेट वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। सबके लिए एक समान पैरामीटर देखा जाएगा, सबका एक साथ ही होगा। जो अच्छा स्कोर करेगा उसका मेरिट पे ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कोलकाता वाले हैं उनका एडमिशन होगा, वैसा नहीं है। जो रिजर्वेशन का ये है पॉलिसी है, जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, अगर जो फुलफ़िल कर लेंगे वो उनका हो जाएगा। और सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। लाइक बीएमएस के लिए आपको मैथ कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी मैथ कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, एलिजिबिलिटीज़ पे भी हम लोगों ने बात कर रखा है, बाकी वो डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए, बातें काफ़ी हो गई, शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही अपडेट के साथ आपसे बाय बोलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल आ रहा है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूर आप हमें कमेंट करो। अगर जिनको एंट्रेंस वाले हैं, अगर बीएमएस एंट्रेंस वाले हैं, अगर उनको कुछ ये मटेरियल चाहिए या कुछ प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो आप हमें बताओ, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी प्रैक्टिस सीट जो है उसको लेना पड़ेगा कहीं से, वहाँ से मैं बाकी आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ मेल के माध्यम से, ठीक है। तो यही है, बाकी आपको जैसा होता है बताते हैं। बाकी जितना मटेरियल था मैंने सिलेबस वगैरह आपसे शेयर ऑलरेडी कर रखा है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।